स्टॉक मार्केट में आप देखोगे, एक तो स्कैम 1992, हाँ। फिर एक तेलगी का कुछ स्कैम आया था, तो और भी इससे कुछ छोटे मोटे स्कैम आते रहते हैं कई बार। बड़ों की बात हो जाती है, छोटों की बात नहीं होती है। क्रिप्टो में सबसे बड़ा स्कैम क्या था आज तक का? और क्रिप्टो में देखो, आए दिन क्रिप्टो में भी होता रहता है। हाँ। अभी क्या है, क्रिप्टो जैसे इंडिया लेवल पे तो चलता नहीं है, ग्लोबल लेवल पे चलता है प्रॉपर। तो इंडिया में तो ऐसे स्कैम, इंडिया में एक स्कैम आया था, जस्ट आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। आई थिंक इंडिया से नहीं, कहाँ से रन हुआ था मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, कुछ ऐसे पोंजी स्कीम टाइप का था, राइट। सो उसमें भी यही था कि बिटकॉइंस आप लगाओ और वो रिटर्न देता था 200-500% समथिंग। बिट कनेक्ट करके नाम था उसका। केस आज भी चल रहा है। ईडी बहुत सारे जगह पे छापे मारती है, चीज़ें रिकवर कर रही है। अभी कुछ दिन पहले 2000 करोड़ की एसेट्स आई थिंक रिकवर हुई थी, $200 मिलियन ऐसे कुछ था आई थिंक नंबर्स में। तो ये इंडिया में हुआ था जो स्कैम, उसकी बात कर रहे हैं। इवन ग्लोबल लेवल पे देखें स्कैम तो में एक्चुअल में था क्या? स्कैम में क्या था? एक स्कैम, एक पोंजी स्कीम रन हुई, हाँ। जिसमें कि उन्होंने बिटकॉइन के बदले खुद का एक शायद टोकन उन्होंने रिलीज किया था। कि हाँ ये ले लो, ये नया बिटकॉइन बनेगा। या फिर आप बिटकॉइन जो लगा रहे हो उसका इतना % रिटर्न मिलेगा। अब जैसे अभी आज के डेट में आप देखो बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं। कोई ऐसे का पोंजी स्कीम आती है, बोलती है, देखो एक्चुअली होता क्या है, जो लोगों के पास नॉलेज नहीं है ना, तो उनको अगर किसी ने बोला आप 1 लाख लगाओ 5 लाख मिल जाएगा, वो सोचते हैं हाँ क्रिप्टो में तो पैसे बनते हैं, मतलब कंपनी दे सकती है पैसे, वो लगा देते हैं। और पता क्या चलता है, कंपनी 6 महीने बाद बंद। ओके, तो मतलब कंपनी उनके बिहाफ पे लगा रही है सर ये पैसे लेकर के? ऐसा होता है कि कंपनीज फेक होती हैं। जो बनाने वाले लोग होते हैं ये भी फेक ही होते हैं। अच्छा। है ना, ये कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बस पब्लिक से पैसा निकालने के लिए ये लालच देते हैं। अच्छा। अगर किसी के पास आया कि भाई आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो, कंपनी आपको 1 साल में ये 3 लाख रुपए दे देगी, प्लस 1 लाख जो आपने लगाया वो भी मिल जाएगा। और ये कंपनी करती है, बिटकॉइन में ट्रेडिंग करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, ऐसे तमाम तरीके की बातें करती है। बट अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कोई किसी, मैं ऑडियंस को भी ये बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफर आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो स्कैम है। गलती से भी उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो में, तो आप रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, FIU से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जो इंडिया में है, जैसे सन क्रिप्टो है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप उन पे जाके इन्वेस्टमेंट करो ना, ताकि कंट्रोल आपके पास रहे। ओके। जब चाहो आप तब पैसे अकाउंट में ले लो, जब चाहो तब आप इन्वेस्टमेंट में रखो। तो ऐसे जगह लगाओ, ना कि ऐसी कंपनीज पे भरोसा करो जो बोलती हैं 300% रिटर्न ले लो, 500% रिटर्न ले लो। तो ऐसे स्कैम्स भी होते रहते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं। FTX करके एक एक्सचेंज था जो कि आई थिंक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, कई $बिलियंस में स्कैम हुआ था। स्कैम नहीं बोल सकते, मतलब ये था कि उसके पास लोगों के पैसे पड़े थे, जैसे बैंक के पास लोगों के पैसे पड़े होते हैं। अब बैंक क्या करता है, बैंक में तो रेगुलेशंस है, आप इतने पैसे आपको रखने हैं, इतने यूज करने हैं, समथिंग जो RBI की गाइडलाइंस है। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं था। तो उसमें क्या था कि जो भी पैसे एक्सचेंज में पड़े थे, कई $बिलियन, वो फाउंडर्स क्या करता, उस पैसे से खुद भी कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे करता था जो लोगों के पैसे थे। तो जब एक टाइम के बाद ऐसा आया कि जब मार्केट गिरने लगी तो उसके पास देने के लिए पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि वो पैसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर दिया था। राइट। तो जब पैसे ही नहीं बचेंगे, जब अभी बैंक अगर विड्रॉल देना बंद कर दे पैसे, तो सब लोग एक होता नहीं हड़बड़ी में पैसे निकालने लगेंगे, भाई निकाल लो जल्दी, नहीं बंद हो जाएगा। तो बैंक के पास पैसे ही नहीं, बैंक देगा नहीं। तो इसी तरीके से वो स्कैम हुआ था, जो कि बहुत बड़ा स्कैम था। आई थिंक क्रिप्टो की दुनिया में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा स्कैम आप बोल सकते हो, इतना बड़ा था। तो आज भी वो लोग जिन लोगों ने पैसे लगाए थे, आज भी वो देख रहे हैं कि पैसे मिले। आई थिंक अभी मिलने स्टार्ट हो गए हैं, जो बचे बचाए पैसे थे वो मिल रहे हैं।